गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं। ये ट्रायंगल का पार्ट 1 है। वीडियो का जो पीडीएफ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर LM पैरेलल टू AB एंड AL इक्वल टू x-3, AC इक्वल टू 2x, BM इक्वल टू x-2 एंड BC इक्वल्स टू 2x+3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पर AL है x-3, AC है ये पूरा 2x, BM का लेंथ है x-2 एंड BC का जो लेंथ है ये पूरा ये है 2x+। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कोई एक ट्रायंगल ऐसा हो जिसे हम लोग ABC ऐसे लिख सकते हैं और इस पॉइंट से ऐसा एक लाइन हो, सपोज ये PQ है, जहां पर PQ पैरेलल है बेसलाइन BC का, देन बाय थेल्स थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं ये AP बाय BP जो होगा वो इस AQ बाय QC के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग थेल्स थ्योरम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है सिमिलरली LM जो है वो AB के पैरेलल है। तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं LC बाय AL इक्वल्स टू हो जाएगा MC बाय MB, और इसका रेसिप्रोकल हम लोग अगर ले ले तो ये हो जाएगा AL बाय LC इक्वल्स टू MB बाय MC। अब ये जो LC है इस LC को हम लोग लिख सकते हैं इस पूरा AC माइनस AL। तो यहाँ से लिख लेते हैं AL बाय LC को लिख सकते हैं AC माइनस AL। सिमिलरली MB बाय MC को लिख सकते हैं ये पूरा BC माइनस BM, BC माइनस BM। अब रेस्पेक्टिव प्लेस में हर एक वैल्यू को बिठा दे। AL का वैल्यू है x-3, पूरा AC का वैल्यू है 2x, फिर से AL का वैल्यू x-3 इसका ब्रैकेट इक्वल टू MB का वैल्यू है x-2, BC इक्वल टू 2x+3 माइनस फिर से BM का वैल्यू x-2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x-3 बाई x+3 इक्वल टू x-2, और यहाँ से 2x से x चला जाए तो x एंड 3+2 हो जाता है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा x स्क्वायर देन 5x माइनस 3x दैट मीन्स 2x माइनस 5 इंटू 3 15। यहाँ से x स्क्वायर 3x एंड माइनस 2x तो हो जाएगा ओनली x, देन 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से x स्क्वायर कैंसल आउट एंड 2x माइनस x here 15 माइनस x। तो यहाँ x equals to 9 which is the required answer. Second question is in the following figure DE parallel to AC and DC parallel to AP। मतलब ये जो DE है ये AC के पैरेलल है एंड ये जो DC है ये पैरेलल है AP का। तो यहाँ से आप लोगों को प्रूफ करना है कि BE बाई EC इक्वल्स टू BC बाई CP। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले हम लोग इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं ABC। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC जो DE है वो पैरेलल है AC का। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि BE बाई EC इक्वल टू BD बाई DA, BE बाई EC इक्वल्स टू BD बाई DA। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल BPA मतलब ये पूरा जो ट्राइंगल दिया गया है ABP, यहाँ से बोला गया है कि DC जो है वो पैरेलल है AP का। तो वही थेल्स थ्योरम को हम लोग यूज करें तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो BC बाई CP इक्वल्स टू BD बाई DA, BC बाई CP इक्वल टू BD बाई DA। दिस इज इक्वेशन 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें तो यहाँ से ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से रह जाएगा BE बाई EC equal to BC by CP and hence proved. Third question is in the following figure ABC are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, BC parallel to QR. Show that AC parallel to PR। मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल है जहाँ पर बोला गया है ये जो पर्टिकुलर A पॉइंट है ये OP के ऊपर सिचुएटेड है, B पॉइंट जो है वो OQ के ऊपर सिचुएटेड है एंड C पॉइंट जो है वो OR के ऊपर सिचुएटेड है। इन सच ए कंडीशन AB जो है वो पैरेलल है PQ का, BC जो है वो पैरेलल है
क्यू आर का। आप लोगों को ये दिखाना है कि ये जो ए सी है ये पैरेलल होगा एस पी आर का। ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू पी, इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करें तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए बी जो है वो पैरेलल दिया गया है पी क्यू का गिवन। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ ए बाई ओ पी। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली इस ट्राइंगल को कंसीडर करें ओ क्यू आर। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर यहाँ पर दिया गया है बी सी पैरेलल टू क्यू आर गिवन। देयरफॉर ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ओ सी बाई सी आर। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओ ए बाई ओ पी इक्वल्स टू आ जाता है ओ सी बाई सी आर। अब कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग जानते हैं कि कोई एक ट्राइंगल अगर हम लोग ऐसे ले ले ए बी सी और इस पर P एंड Q दो पॉइंट हो P Q इन सच दैट AP बाई PB इक्वल्स टू हो जाए AQ बाई QC, देन यहाँ से हो जाएगा ये PQ पैरेलल टू दिस बेसलाइन BC, देन PQ पैरेलल हो जाएगा BC का। ये कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सिमिलरली अब इस ट्राइंगल को हम लोग चूज कर ले इन ट्राइंगल OCR। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि OA बाई AP इक्वल्स टू यहाँ से आता है OC बाई CR। वी गेट OA बाई OP इक्वल टू OC बाई CR। तो जो दो पॉइंट इन दोनों लाइन को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है वो दो पॉइंट से हम लोग जिस लाइन को पाएंगे वो लाइन अपने बेस लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा थ्रू कॉन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। देन ये जो AC लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा ASPR का बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एंड यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। फोर्थ क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, AB AC के इक्वल है। पॉइंट D एंड E मान लेते हैं, यहाँ पर D पॉइंट है एंड यहाँ पर E पॉइंट है, तो पॉइंट D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB and AC respectively such that AD equal to AE। अब यहाँ पर ये जो AD का लेंथ है ये AE के लेंथ के बराबर है। मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE भी आइसोस्केल्स है ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल बड़ा वाला जो है ABC ये भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। तो आप लोगों को शो करना पड़ेगा ये जो BCED है ये कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मीन्स ये चारों जो पॉइंट है वो कोई एक सर्कल के बाउंड्री पॉइंट में लाई करता है। ऐसे हम लोग एक सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ, ऐसे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। अब कॉन्साइक्लिक के लिए हम लोग कॉन्साइक्लिक का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई एक कॉन्साइक्लिक सर्कल में ऑपोजिट जो एंगल होता है ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाते हैं। दैट इज ट्राइंगल BDE प्लस ट्राइंगल ECB ये 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल मिलकर। तो टू बिकम कॉन्साइक्लिक वी नो दैट जो ऑपोजिट एंगल होगा एंगल BDE प्लस एंगल ECB ये 180 डिग्री हो जाएगा दोनों मिलकर, और एंगल DBC प्लस एंगल CED ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये दिखा सके तब हम लोग बोल सकेंगे कि ये जो चार पॉइंट है ये कॉन्साइक्लिक हो जाएगा और ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो हम लोगों को दिया गया है गिवन AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AE। तो AB माइनस AD करें तो यहाँ से आ जाएगा DB, एंड AB की जगह AC को पुट कर दे एंड AD की जगह AE को पुट कर दे तो AC माइनस AE आ जाएगा EC। दैट मीन्स यहाँ पर EC बिठा देते हैं, दैट इज EC इक्वल टू DB। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हम लोग AD बाई DB करें तो AD के बराबर हम लोग देख रहे हैं AE होता है एंड DB के बराबर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 1 से EC होता है। तो इन ट्राइंगल ABC में हम लोग देख रहे हैं AD बाई DB इक्वल टू हो जाता है AE बाई EC। देयरफॉर बाई कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल है BC का। अब हेयर एंगल ABC जो है वो इक्वल है ADE का, मतलब ये दोनों एंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब बोथ साइड हम लोग एंगल, ये जो एंगल है BDE इसको ऐड कर दें तो राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा ADE प्लस एंगल BDE। अब आप लोग एक बात देखिए ADE एंड BDE ये दोनों
दोनों मिलकर ये टोटल एंगल क्रिएट करता है जो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BDE इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर इस ABC के जगह पर हम लोग एंगल ACB को लिख सकते हैं प्लस BDE इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ABC की जगह ACB को लिख सकते हैं? क्योंकि हेयर AB इक्वल्स टू बोला गया है AC का, मतलब कोई एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल में जहां पर ऑपोजिट साइड इक्वल है ABC 3 पॉइंट से डिनोट करे तो AB इक्वल टू AC होता है। इसे हम लोग C लाइन, इसे A लाइन और इसे B लाइन मान लेते हैं। तो इस C लाइन का जो ऑपोजिट एंगल है एंड इस B लाइन का, स्मॉल b लाइन का जो ऑपोजिट एंगल है, सिंस ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ACB। ये हम लोग जानते हैं थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख भी देते हैं SCELES आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को यही दिखाना था। अब इस ACB को आप लोग देखिए, ये जो एंगल है ACB, इस एंगल को हम लोग ECB ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही एंगल है। तो ACB की जगह हम लोग ECB लिख लेते हैं एंड BDE इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ गया, BDE प्लस ECB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग जो दूसरे वाला है दैट मीन्स DBC प्लस CED, इसको भी 180 डिग्री दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके ये प्रूफ हो जाता है कि BDEC इज कॉन्साइक्लिक। देयरफॉर BDE and C points are concyclic and hence proved. Fifth question is, prove that the external bisector of an angle of a triangle divide the opposite sides externally in the ratio of the sides containing the angle। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ABC आप लोग देख रहे हैं A, B and C। ABC एक ट्राइंगल है एंड AD जो है, ये AD इस एक्सटीरियर एंगल A का एक बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल A को जो एक्सटीरियर साइड में है इसको समान दो भाग में भाग कर देता है। एंड ये जो बाइसेक्टर है, ये BC जो लाइन है, इसको अगर और एक्सटेंड करे तो उस एक्सटेंडेड लाइन को D पॉइंट में कट करता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AC। दैट मीन्स ये टोटल BD बाई CD इक्वल्स टू ये टोटल AB बाई AC। ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, मतलब इस बाइसेक्टर को पैरेलल करके हम लोग एक लाइन CE ड्रॉ कर लिए यहाँ पर C पॉइंट से। तो देयरफॉर ये EC पैरेलल टू AD हो गया एंड ये जो AC है ये इंटरसेक्ट करता है इन दोनों लाइन को, EC एंड AD। देयरफॉर AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल है एंड सिंस ट्रांसवर्सल है देयरफॉर यहाँ पर एंगल ECA इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल CAD। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि CE जो है वो पैरेलल है AD का एंड BA जो है, अगर इसको हम लोग P दे दे, और BP जो है वो ट्रांसवर्सल है। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है एंड ये पूरा जो है वो ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर ये जो एंगल होगा एंड ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल CEA इक्वल्स टू एंगल DAP, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये जो दो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि हमने बोला है कि ये जो AD है वो बाइसेक्ट करता है इस पूरे एक्सटीरियर एंगल। सिंस AD बाइसेक्ट exterior angle A, that is angle CAP, therefore angle CAD equal to angle DAP। अब CAD and DAP since equal है therefore equation 1 and equation 2 से एंगल CAD की जगह लिख सकते हैं एंगल ECA एंड DAP की जगह लिख सकते हैं एंगल CEA। तो यहाँ से हम लोग देखें कि एंगल ECA मतलब ये जो एंगल है ये एंगल CEA इस एंगल के साथ इक्वल है। अब कोई एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो इन दोनों एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सिंस ये दोनों एंगल इक्वल है एंगल E एंड एंगल C, देयरफॉर एंगल E का ऑपोजिट साइड दैट मीन्स AC इक्वल हो जाएगा एंगल C के ऑपोजिट साइड AE के साथ बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्राइंगल BAD मतलब ये पूरा जो ट्राइंगल है, नाउ इन ट्राइंगल BAD वी हैव EC जो है वो पैरेलल है AD के साथ, वो तो गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर BD बाय CD अगर करें तो BA बाय EA हो जाएगा, BA बाय EA। दिस इज फ्रॉम
थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BD बाय CD, BA को AB बाय AE, एंड यहाँ पर इक्वेशन 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि BD बाय CD इक्वल टू AB एंड AE के जगह AC। देयरफॉर ये प्रूफ हो जाता है कि टोटल BD बाय CD अगर करे तो ये AB बाय AC के बराबर आ जाता है, एंड हैंस प्रूफ। 6 नंबर इज AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो AD है इस ट्राइंगल का मीडियन है। मीडियन मतलब इस वर्टेक्स पॉइंट A से इस BC को समान दो भागों में भाग कर दिया, मतलब BD इक्वल टू DC हो जाएगा। नाउ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, ADB का जो बाइसेक्टर है मतलब इस DE को कंसीडर कर सकते हैं, एंड ACD का जो बाइसेक्टर है मतलब इसको F ले ले, तो इस एंगल ADC का बाइसेक्टर हो जाएगा DF, जो F पॉइंट में AC को कट करता है। तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि EF जो है वो पैरेलल है BC के साथ। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है AD is the median of triangle ABC। अब since median है therefore BD equal to DC हो जाएगा। Now in triangle ADB से हम लोग लिख सकते हैं AD by DB equal to AE by EB। From previous statement, previous problem का जो statement है वो ऐसे ही दिया गया है, तो इसे हम लोग equation 1 मान लेते हैं। Now in triangle ADC DF is the bisector of AC, therefore ये हो जाएगा through previous theorem AD by DC equals to AF by FC। Now from equation 1 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AD by DC की जगह लिख सकते हैं BD equal to AF by FC। अब इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो कंपेयर करें इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को, कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 हम लोग देखेंगे कि AE by EB equals to हो जाएगा AF by FC। तो इन ट्राइंगल ABC से हम लोग देख सकते हैं AE by EB equals to AF by FC आया। देन बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि EF जो होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा BC, एंड हैंस प्रूफ। एंड आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापीजियम। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एंड यहाँ पर दिया गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में DE बाय BE इक्वल टू हो जाएगा CE बाय AE के, ये गिवन है। अब यहाँ से हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही ट्रापीजियम का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ड्रॉ EF विच इज पैरेलल टू BA, मतलब बेस लाइन के साथ पैरेलल करके हम लोग एक लाइन EF यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में ABD सिंस EF पैरेलल है AB का, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि DF बाय FA इक्वल्स टू हो जाएगा DE बाय EB का। लेकिन यहाँ पर गिवन है DE बाय BE इक्वल टू CE बाय AE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं कि DF बाय FA इक्वल्स टू हो जाएगा CE बाय AE का, क्योंकि यहाँ पर BE तो कॉमन है एंड यहाँ पर DE वो भी कॉमन है। देयरफॉर DF बाय FA इक्वल टू CE बाय EA हो जाएगा। तो DF बाय हम लोग यहाँ से देख रहे हैं पिक्चर से FA इक्वल टू CE बाय AE हो जाता है। तो देयरफॉर कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल DAC में ये जो FE लाइन है वो इस DC के पैरेलल हो जाएगा, दैट इज FE पैरेलल टू DC। बट वी चूज ट्राइंगल DAB वेयर हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था कि EF पैरेलल है AB का। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें कि FE पैरेलल है DC का एंड FE पैरेलल है AB का, दैट मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम लोग यहाँ से पा जाएंगे DC पैरेलल है AB का, मतलब ये जो लाइन DC है वो इस AB लाइन के साथ पैरेलल है। और यही तो ट्रापीजियम का डेफिनेशन है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल हो जाता है। एंड सिंस यहाँ पर DC पैरेलल टू AB आ गया, देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज ट्रापीजियम, एंड हैंस प्रूफ। ट्राइंगल के पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन देखे, बाकी और पार्ट 2, 3 आएगा, वहां पर और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।